हरिओम। स्वागत है आप सभी का। आज के इस व्याख्यान में हम सभी लोग नैषधीय चरितम पढ़ रहे हैं और नैषधीय चरितम पढ़ते हुए अब तक हम लोग 111 श्लोकों तक का अध्ययन कर लिए हैं। 112वें श्लोक से आगे आज पढ़ते हैं। तो 112वें श्लोक से आगे देखेंगे 112, 113, 114, 115 ये 4 श्लोक प्रयास करेंगे कि आज पढ़ लिया जाए। तो उसमें पहला श्लोक आपको दिखाई पड़ रहा है, तरंगिणी रंकजुषः सवल्लभास्तरंगरेखा विभरां बभूवयः तरोद्गतैः कोकनदौघकोरकैः धृतप्रवालाङ्कुरसञ्चयश्चयः धृतप्रवालाङ्कुरसञ्चयः चयः संचयश्चयः। यहाँ पर यमक माना जा सकता, पर बीच में स्व आ गया इसलिए छेक मान लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अंत्यानुप्रास यहाँ है साफ साफ। चलिए अब हम ये सिद्ध करने में लगे हुए हैं कुछ श्लोकों से, पिछले कुछ श्लोकों से, लगभग श्लोक नंबर 108 से, है ना, 108 नंबर श्लोक से 115 नंबर श्लोक तक या 116 नंबर श्लोक तक हम ये सिद्ध करेंगे कि ये जो समुद्र है, जो राजा नल का स्विमिंग पूल है, आजकल की भाषा में कहा जाए, जो उसका तड़ाग है, वह क्या है? वो समुद्र ही है, ऐसा सिद्ध करेंगे। ठीक है, कैसे? तो कह रहे हैं तरंगिणी रंकजुषः, तरंगिणी ही अंकजुषः, अंकजुषः तरंगिणी। अंक मतलब गोद में, अपने गोद में वह तरंगिणियों को यानी नदियों को धारण कर रहा है। अब आप कहेंगे कि ये समुद्र हो ही नहीं सकता, समुद्र में तो आकर के नदियां मिलती हैं। तो ये भी बताएंगे कि हाँ भाई, इसमें भी आकर नदियां मिल रही हैं। आप कहेंगे कैसे मिलेगी? तो कह रहे हैं अंकजुषः तरंगिणी ही, मानो इसने नदियों को अपने गोद में ही धारण कर लिया है। अंक मतलब होता है गोद में, उत्संग में। अच्छा, कैसे? जो तरंग रेखाएं हैं, ऐसे तरंग होती है तो तरंग की रेखाएं होती हैं कि नहीं? तो ये कह रहे हैं कि वो तरंग रेखाएं नहीं हैं, वही तरंगिणियां हैं, वही नदियां हैं। तरंग की रेखाएं जो पतली पतली दिखाई पड़ रही है ना, वो ढेर सारी नदियां हैं। उन ढेर सारी नदियों को अपने गोद में समेट करके रखा है। ठीक है, आप किसी को भी कुछ भी सिद्ध किया जा सकता है कवि की भाषा में। देखिए क्या कह रहे हैं कि अंकजुषः, अंकम यानी मध्यम, अंक यानी मध्य भाग को या फिर गोद को, उत्संग को, इसको मध्य भाग कहते हैं। उसको जुषन्ते सेवन्ते इति अंकजुषः, अंक को सेवन करने वाले, गोद का सेवन करने वाले, मध्य भाग का सेवन करने वाली जो तरंगिणियां हैं, नदियां हैं। आप कहेंगे नदियां कहाँ हैं? तो कहेंगे नहीं, वो जो तरंग रेखाएं हैं ना, तरंग रेखाएं हैं कि नहीं, उसके गोद में, उसके अंक में, उस तालाब के अंक में तरंग की रेखाएं दिखाई पड़ रही हैं कि नहीं दिखाई पड़ रही हैं आपको? तो आप कहेंगे गुरुजी दिख रही हैं। तो वो जो तरंग रेखाएं, वो तरंग रेखाएं नहीं है, वो तरंगिणी है। बहुवचन है, द्वितीय बहुवचन। तरंगिणी, तरंगिण्यौ, तरंगिण्यः, तरंगिणीं, तरंगिण्यौ, तरंगिणी। ठीक, तो वही तरंगिणी अंकजुषः, तरंगिणी रंकजुषः। ठीक है, तो तरंगिणी रंकजुषः, अंकजुषः यानी अंक का सेवन करने वाली, तरंगिणी यानी नदियों को वह। अच्छा, नदियां क्या होती हैं? नदियां होती हैं समुद्र की वल्लभाएं होती हैं। तो ये समुद्र है जो अपने सारे रत्नों को ला करके छिपा करके यहाँ बैठा हुआ है, ऐसा समुद्र है। तो इस समुद्र की कुछ तरंगिणियां होंगी, कुछ नदियां होंगी, कुछ इसकी प्रेमिकाएं होंगी, है ना। तो ये जो स्ववल्लभा हैं, इसकी जो वल्लभाएं हैं, ऐसी तरंगिणियां हैं। तो तरंगिणी ही का विशेषण है स्ववल्लभा, है ना। तरंगिणी का विशेषण है अंकजुषः, तरंगिणी का विशेषण है नहीं, तरंग रेखा तरंगिणी दोनों में समान है। तो तरंग रेखाएं ही, ध्यान दीजिएगा,
तरंगों की जो रेखाएं दिखाई पड़ रही हैं वह तरंग की रेखाएं ही उस समुद्र की वल्लभाएं यानी प्रिया हैं, उस समुद्र की प्रियाएं हैं, यानी वही नदियां हैं, तरंगिणी हैं। और वह जैसे प्रिया प्रिय के गोद में बैठती है, अंक में सेवन करती है, अंक में गोद में, वैसे ही वह भी अंकजुषा हैं। अंकजुषा यानी अंक का सेवन कर रही हैं, गोद में बैठ रही हैं। तो अच्छा, वो सुवल्लभा हैं। और तरंग रेखाओं को बिभराम बभूव, यह जिसने धारण किया। बिभराम बभूव भ्री धातु का रूप है, भ्री ह्री भ्रीहुआम स्लुवच्छ, यह सूत्र लगता है। भ्री धातु को लिट लकार में भी आम हो जाता है और श्लुवत भी हो जाता है, दुत्व हो जाता है श्लव सूत्र से। तो बिभराम बभूव, ठीक है। बिभराम बभूव रूप बनता है, जैसे एधाम बभूव बनता है रूप, वैसे ही भ्री धातु का। तो भ्री मतलब धारण करना, तो तरंगिणी ही बिभराम बभूव मतलब तरंगिणियों को धारण किया, नदियों को धारण किया, ठीक है। किसने? जिसने। यह, फिर से ध्यान से अन्वय समझिएगा, अन्वय के आधार पर वाक्य। इसको पहले वाक्य में क्या कह रहा है? जिसने अपनी प्रेमिकाओं को या अपनी वल्लभाओं को यानी नदियों को, जो उसके गोद में बैठी हुई हैं, ऐसी नदियों को जो तरंग की रेखा के रूप में है। तरंग की रेखाएं जो होती है ना, उस रेखाओं के रूप में वह तरंगिणियां यानी नदियां ही हैं, उनको विभराम बभूव, यह जिसने धारण कर रखा है, जिसने अपने गोद में धारण कर रखा है, ठीक। और कैसा है? तो कह रहे हैं दारोद्गतैः कोकनदोघ कोरकैः। दर कहते हैं थोड़ा, दर का मतलब डर भी होता है, पर दर उद्गतई मतलब थोड़ा सा ही उद्गत हुए हैं। दर उद्गतई मतलब थोड़ा सा ही उद्गत हुए हैं। तालाब में डूबे रहते पहले कुछ, फिर कमल थोड़ा सा ही निकलते हैं बाहर, थोड़ा सा ही जो निकला हुआ है ऐसा कमल, ठीक। दरोदगत ही मतलब थोड़ा सा जिनका उद्गम हुआ है, ऐसे दरोदगत। दरोदगत मतलब ईषद उद्गत, कहीं लिखा होगा, देख लीजिएगा, लिखा है कि नहीं लिखा, पर देख आगे मिल जाएगा, बता दूंगा। पर दरोदगत ही मतलब थोड़ा सा ही जिनका उद्गम हुआ है, थोड़ा से खिले हुए हैं, ऐसे थोड़े से खिले हुए को कनद कहते हैं लाल कमल को। लाल कमल का एक पर्यायवाची शब्द कमल भी है, एक पर्यायवाची शब्द मिला यहां को कनद, ठीक। कोकनद मतलब रक्तम उत्पलम, कोकनदौघ। अब कोकनद नहीं कह रहे हैं, कोकनद औघ, उन रक्त कमल का समूह, लाल कमल का समूह कहलाता है कोकनदौघ। कोकनद का औघ यानी समूह, लाल कमल का समूह, यह हो गया कोकनदौघ का कोरक है। यानी कोकनदौघ मतलब लाल कमल के समूहों का कोरक यानी कलिकाएं, है ना। तात्पर्य समझिएगा कि पहले पहली लाइन में कह दिया कि उसने समुद्र है, ये तालाब नहीं है, समुद्र है। उसको सिद्ध करने के लिए 8-9 श्लोक कह रहे हैं। तो उसी क्रम में कह रहे हैं कि अगर ये समुद्र है तो नदियों को भी धारण कर रखा है सही में, वो जो तरंग रेखाएं वो नदियां हैं, ऐसा पहली लाइन में कह दिया। अच्छा, समुद्र में कुछ रत्न भी होते हैं, मूंगा माणिक्य इत्यादि रत्न होते हैं ना, पाए जाते हैं, रत्नाकर इसलिए कहते हैं उसको। तो जहां भी नदियों का संगम होता है, नदियां समुद्र से जाकर मिलती हैं, वहां इकट्ठा होते हैं कुछ रत्न, है ना। तो दरोदगतैः यानी थोड़े थोड़े जो उद्गत हुए हैं, ऐसे कोकनद यानी लाल कमल के, ओघ यानी समूह, लाल कमल के समूह का जो कोरक है यानी कलियां हैं, उन कोरकों से यानी कमलों कलिकाओं से मानो प्रवालांकुर संचय यह धृतः, धृत प्रवालांकुर संचयश्चयः। प्रवालस्यांकुरः प्रवालांकुरः, प्रवाल का जो अंकुर है, प्रवालांकुर, प्रवाल कहते हैं किसको? विद्रुम को, मूंगे को, ठीक है। मूंगे को क्या कहते हैं? प्रवाल। तो प्रवाल अंकुर मतलब विद्रुम का, मूंगे के अंकुर का, मूंगे के अंकुर का संचय,
समूह धारण कर रखा है जिसने, जिसने किसका क्या धारण कर रखा है? समुद्र है तो मूंगे इत्यादि मिलने चाहिए ना, तो वो सिद्ध कर रहे हैं हाँ भाई है। मूंगा नहीं दिखाई पड़ रहा है आपको? दिखना चाहिए। देखिए वो छोटे छोटे जो कमल उग रहे हैं ना, थोड़े थोड़े उद्गत हुए हैं, थोड़े से उद्गत हुए हैं वो जो कमल, उनकी कोरक जो दिखाई पड़ रहे हैं उसमें थोड़े थोड़े लाल लाल जो दिखाई पड़ रहे हैं, वो तो प्रवाल अंकुर है, मूंगे का अंकुर है, उसी का संचय, उसका समूह धारण कर रखा है, बहुत ढेर सारा संचय कर रखा है। तो प्रवाल अंकुर संचय चय, जिसने प्रवाल के अंकुर का संचय कर रखा है ऐसा है जो ऐसे तड़ाग को देखा राजा नल ने। धृत प्रवाल अंकुर संचय चय, ऐसा तड़ाग वने अवनी भुजा ददृशे, ऐसे तालाब को राजा ने देखा। ठीक है, यहाँ बहुत विशेष बातें नहीं हैं, आज वाले किसी भी श्लोक में कोई विशेष बात नहीं है। यहाँ देखिएगा जो तालाब मध्य में स्थित या उत्संग में गोद में स्थित तरंग मालाओं के रूप में अपनी प्रियतमा नदियों को रख रहा था, और जो तालाब कुछ ऊपर निकले हुए लाल कमल के समूह की कलियों के रूप में मूंगों के अंकुरों का समूह रख रखा था, मूंगों के अंकुरों का समूह जिसने रख रखा था, वह तालाब वह समुद्र ही है। ठीक, तालाब नहीं वो समुद्र ही है। यहाँ भी अपहनुति तो है ही, अपहनुति कह रहे हैं कि भाई ये जो मूंगा है, ये जो कमल है वो कमल नहीं मूंगे हैं, है ना। ये जो तरंगिणियां तरंग दिखाई पड़ रहे हैं वो तरंग नहीं, वो तो नदियां हैं। ऐसा एक का निषेध करके एक का की स्थापना की जाए, वास्तविक का निषेध करके अवास्तविक की स्थापना की जाए, वहां पर यही अलंकार होता है, अपहनुति होता है कि नहीं। तो यहाँ भी अपहनुति है। तो यहाँ तरंग मालाओं पर नदीत्व का आरोप और कोकनद की कलियों पर विद्रुमांकुरत्व का आरोप होने के कारण रूपक अलंकार तो है ही भाई, ये तरंग रेखा रूपी, और जिन पर परस्पर निरपेक्ष होने के कारण संसृष्टि है। विद्याधर ने आर्थ अपहनव मानकर कोकनद गोरख को बहाने प्रवालांकुर रखा है। अपहनव यानी अपहनुति माना है विद्याधर ने। ठीक है, अपहनुति तो है ही। इस तरह अपहनुति मानी है। तरंग क्या क्या है श्लोक? तरंगिणी रंगजुषः, तरंगिणी रंगजुषः स्वल्लभा। तरंगिणी अंकजुषा की जगह कहीं कहीं अंगजुषा भी मिलता है। तरंगिणी रंगजुषा स्वल्लभास तरंग रेखा विभराम बभूवयः। तरंगिणी, तरंग, पहले में भी तरंगिणी, दूसरे में भी तरंग से शुरू हो रहा है, तो ऐसे मतलब अच्छा अनुप्रास बनाया इन्होंने। रंगी और रंग में तथा विभराम बभूविरे, विभराम बभूविरे, और उससे पहले विभे है ना, कौन सा है शब्द, कौन सा है? दरो स्वल्लभा तरंग रेखा विभराम बभूवयः। विभराम बभूवः, विभे विभे नहीं है, विभ और बभू, विभ और बभू, विभराम बभूव में विभ और बभू दोनों दिखाई पड़ रहा है ना। विभे गलत लिख दिया, 6 का अनुप्रास और अन्यत्र वृत्ति अनुप्रास है। अब इसके बाद क्या बात है? अभी समुद्र के रत्न गिनाएंगे ना, रत्नों को छिपा रखा है तो कुछ रत्न और गिना दें। तो आगे देखिएगा, महीयसः पंकज मंडलस्य यस् छलेन गौरस्य च मेचकस्य च नलेन मेने सलिले निलीनयोस्त्विषं विमुञ्चन् विधुकालकूटयोः। ये कह रहे हैं कि यहाँ अब विधु यानी चंद्र और कालकूट जहर, कालकूट को जानते हैं? कालकूट नाम का जहर था ना समुद्र में जिस जो निकला था, नहीं ध्यान है? कालकूट नाम था उसका। कालकूट विष है, समुद्र मंथन से निकला हुआ जो विष था उसका नाम था कालकूट। ठीक, आप इसके नाम को याद रखिएगा, क्योंकि जब आप शुकनाशोपदेश पढ़ेंगे, शुकनाशोपदेश पढ़ेंगे तो वहां पर भी तथा ही यम सुभट खड्ग मंडलोत्पन्न वन विभ्रम भ्रमरी रश्मि क्षीर सागरात पारिजात पल्लवेभ्यो रागम इंदु शकलादेकांत वक्रताम उच्चैश्रवसस चंचलताम कालकूटान मोहन शक्तिम मदिरायाः मदम कौस्तुभ मणेर नैष्ठुर्यम
इत्येतानि सहवास परिचय वसाद विरह विनोद चिह्नानि गृहीत्वैवोद्गता। ये जो सुखनासोपदेश में वाक्य आएगा वहाँ कालकूटान मोहन शक्तिम, ये लक्ष्मी जी जब समुद्र से निकल कर आ रही थी तो इनको सोचा कि समुद्र में बहुत सारे हमारे भाई बहन थे, साथ साथ में रह रहे थे, साथ साथ में रह रहे थे। तो लक्ष्मी जी ने सोचा कि इन सबसे वियोग हो जाएगा अब जाऊंगी तो छोड़ के, तो अपने सारे भाई बहन लोग कुछ कुछ गिफ्ट देते हैं। तो सारे भाई बहन ने कुछ कुछ गिफ्ट दे करके इनको सब विरह विनोद चिन्ह कि अगर बहन तुम जा रही हो लेकिन तुम्हें मेरी याद आना तो ये मेरे निशान देख लेना। तो कालकूट से मोहन शक्ति लेके आई हैं, मदिरा से मद लेके आई हैं, कौस्तुभ मणि से निष्ठुरता लेके आई हैं, ये लक्ष्मी जी लेके आई हैं सब कुछ, है ना। वहां ऐसा वर्णन मिलता है। तो महीयसः पंकज मंडलस्य, महीयसा मतलब छोटा नहीं है, महीयान है, बड़ा है। उस तालाब में पंकज मंडल कैसा है, बहुत महीयान है। पंकज यानी कमल का मंडल, क्या बात है। पंकज मंडल यानी कमल का मंडल कैसा है, महीयान है। तो महीयसः पंकज मंडलस्य, जो महीयान पंकज मंडल है, बहुत बड़ा कमल का मंडल है, उसके छलेन, यहां भी छलेन शब्द आ गया, साफ साफ अपहनुति, ठीक, जहां भी ठीक आया, ठीक है। तो मैं बता रहा था, हाँ, ये कह रहे हैं कि पंकज मंडल से छलेन, यानी पंकज मंडल के बहाने, वो कमल का मंडल नहीं है, वो कमल मंडल को धारण कर रखा, ऐसी बात नहीं है। कमल मंडल के बहाने, अच्छा वो कमल का मंडल कैसा और भी बता रहे हैं। मही ऐसा है, एक विशेषण तो दिए षष्ठी में, पर पंकज मंडल से के एक और विशेषता दे रहे हैं, गौरस्य च मेचकस्य च, गौरस्य और मेचकस्य, ये दो विशेषता दे रहे हैं। यानी वो जो पंकज मंडल है, जो कमल का मंडल है, वो गोरा गोरा भी है और मेचकित ही भी है, मतलब करिया करिया भी है, ब्लैक एंड व्हाइट, मतलब कुछ कुछ उसमें कैरव भी है, कुछ कुछ उसमें कुवलय भी हैं। कैरव किसको कहते हैं, सफेद कमल को, कुवलय कहते हैं नीले कमल को, या कालिमा से युक्त जो कमल होता है। तो उस, देखिए पंकज कह सकते हैं सबको, पंकज सबको कह सकते हैं, कमल भी प्राय सबको कह सकते हैं, पर उसमें अगर कोकनद कह दिया तो लाल वाला हो गया, है ना। कोकनद कह दिया तो लाल वाला हो गया। सामान्य रूप से पंकज इत्यादि कुछ कह दिया गया तो सामान्य रूप से ज्यादा प्राप्त होने के कारण लाले वाला सब लेते हैं अर्थ, पर लाल रंग हो गया। अगर कैरव कह दिया तो मतलब सफेद कमल, अगर कुवलय कह दिया तो नील कमल, ठीक। कुमुद कह दिया गया तो भी कुमुदनी जो होती लाल नहीं होती, वो सफेद वाली होती, ठीक है। कैरव, कुमुद, कुमुदनी, हाँ, श्वेत। पद्म से तीनों का ग्रहण होता है, पद्म कह देने पर लाल, नीला, काला, नीला सब आ जाता है ना। पर अगर कैरव कहा तो यानी सफेद है, कुवलय कहा तो मतलब करिया ही। तो यहाँ गौरस्य च मेचकस्य च मतलब कुवलय और कैरव की बात चल रही। गौरय मतलब, गौरस्य मतलब कैरव का, और मेचक मतलब कुवलय का, ठीक है। मतलब सफेद कमल और नील कमल, ठीक। ध्यान से देखिएगा यहां अर्थ, सफेद कमल और नीले कमल, च का मतलब और, सफेद कमल और नीले कमल के जो पंकज मंडल है वो छोटा मोटा नहीं था, वो बहुत महीयान था, बड़ा था, ठीक। तो जो बड़े बड़े पंकज मंडल उसमें खिले हुए हैं, उन पंकज मंडल के छलेन, बहाने, ठीक। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि वो तो छल है, वो पंकज मंडल थोड़े ना है। करिया और सफेद सफेद जो पंकज मंडल दिखाई पड़ रहा है, ब्लैक एंड व्हाइट जो काले या नीले कमल, नीले, काले भी कहते हैं, नीले भी कहते हैं। कुछ लोगों को करिया दिखता है ज्यादा डार्क होने के कारण, कुछ लोगों को नीला दिखता है ना, अंधेरे के कलर का होता है कुछ क्षेत्र। तो यहां क्या कह रहे हैं कि मेचक यानी काले और गौरस यानी गोरे जो पंकज मंडल हैं, कमल का मंडल है, उसके बहाने, यानी वो तो छल है, सफेद कमल है, वो छल दिखाई पड़ रहा है, सफेद कमल। जैसे कोई आदमी ऐसे फूल लेके आया है आपको सुंघाने, पर उस फूल के छल में उसी में जहर ला के सुंघा रहा है, सूंघ लेंगे, है ना। तो ऐसा है कि ये जो
तालाब रहे ना, ये तो गौर और मेचक, ये पंकज मंडल का छल है। उस छल से क्या धारण कर रखा है उसने, तो छलेन यह मतलब यह तरागह, जो तालाब क्या कर रहा है, सलिले नीलीनयोः, उस तालाब को देखकर नल ने सोचा कि सलिल में, समझिएगा, सलिले यानी सलिल में, तालाब जल में, सलिल मतलब जल में नीलीन डूबे हुए, नीलीन का मतलब क्या होता है, डूबे हुए। तो सलिल में नीलीन यानी जल में डूबे हुए, विषम विमुंचन विधु कालकूटयो, विधु कहते हैं किसको, चंदा मामा का नाम है विधु, ठीक है, किसका नाम है विधु, चंद्र का नाम है विधु। तो विधु कालकूटयो, विधु और कालकूट यानी चंद्र और कालकूट का त्विष, त्विष किसको कहते हैं, प्रकाश, प्रभा। अच्छा कुछ है, पानी के अंदर डुबा करके रख दीजिए कोई चीज, तो वो पानी के ऊपर भी उसकी प्रभा, उसका प्रकाश, आभा दिखाई पड़ती है ना। अगर पानी साफ है तो पानी के अंदर क्या रखा हुआ, उसकी आभा ऊपर तक दिखती है कि नहीं। तो सलिल में नीलीन है क्या, पानी में डूबा हुआ है क्या, विधु और कालकूट। तो विधु डूबा हुआ है, उसकी आभा, उसकी त्विषा, उसकी प्रकाश कौन है, सफेद कमल, गौर गौर कमल दिखाई पड़ रहे हैं ना, वो गौर कमल नहीं है, वो तो सलिल के अंदर नीलीन है का, सलिल के अंदर, पानी के अंदर क्या है, लीलीन है यानी डूबा हुआ है, ठीक। पानी के अंदर क्या है, डूबा हुआ है, क्या डूबा हुआ है, विधु और कालकूट, चंद्र और कालकूट। तो विधु और कालकूट यानी चंद्र और कालकूट का त्विषम विमुंचन, मानो आभा छोड़ रहे थे, आभा छोड़ रहा था। वो जो समुद्रवा दिखाई पड़ा है ना नल को, मतलब तालाब ही है पर जो समुद्र के रूप में दिखाई पड़ा है नल को, तो वो क्या कर रहा है, समुद्र के अंदर विधु भी था, समुद्र के अंदर कालकूट विष भी था। तो वह विधु और कालकूट दोनों का त्विष, विधु और कालकूट दोनों की प्रभा को विमुंचन छोड़ रहा है। तो कालकूट की प्रभा को छोड़ेगा तो करिया करिया प्रभा छोड़ेगा, यानी वो कुवलय हैं, और विधु की प्रभा को छोड़ेगा यानी चंद्र की प्रभा को छोड़ेगा तो गोरा गोरा छोड़ेगा, यानी वो क्या है, वह सफेद कमल है, ठीक है। तो अब इसके अंदर कालकूट भी है, इसके अंदर चंद्र भी है, ऐसा नलेन मेने, नल के द्वारा माना गया। क्या माना गया, नल के द्वारा ऐसा माना गया, समझिएगा। नल ने ऐसा माना कि जल में डूबे हुए चंद्र और कालकूट के प्रभा को छोड़ रहा, समझिएगा, समझिए फिर से एक एक शब्द को जिस पर मैं हाईलाइट कर रहा हूं उसी का अर्थ बोल रहा हूं। नल के द्वारा ऐसा माना गया कि जल में डूबे हुए चंद्र और कालकूट की प्रभा को छोड़ रहा है ना, वह गोरा और काला पंकज मंडल है जो बहुत बड़ा है, ठीक। ऐसा उसके बहाने यानी गोरे और काले पंकज मंडल के बहाने उन्होंने उसके छल से ऐसा माना कि जो समुद्र ये चंद्र और कालकूट की प्रभा को छोड़ रहा है, जो कालकूट और चंद्र की प्रभा को छोड़ रहा है, ठीक। ये बात स्पष्ट हो गई। तो यहां पर कालकूट भी है और चंद्रदेव भी है, यानी दोनों हैं। अब देखिएगा यहां क्या अर्थ दे रहे हैं। जिस तालाब को नल ने सफेद और नीले रंग के बड़े बड़े भारी कमल समूह पानी के भीतर छिपे हुए चंद्रमा और कालकूट की विष की कांति को छोड़ता हुआ जैसा समझा, कि पानी के अंदर छिपे हुए चंद्रमा और पानी के अंदर छिपा हुआ है कालकूट, तो कुछ तो प्रभाव दिखाएगा, कुछ तो प्रकाश दिखाएगा।
है ना, कुछ तो प्रकाश दिखाएगा ये। तो वही कालकूट और चंद्र का प्रभाव दिखाई पड़ रहा है सफेद और काले कमल में। ठीक, अब इसके बाद यहां भी वही अलंकार है, अपहनुति चली आ रही है। देखिएगा, चंद्र के श्वेत और कालकूट के काला होने के कारण यहां छल शब्द से श्वेत और नील कमलों का प्रतिषेध करके उनमें विधुत्व और कालकूटत्व की स्थापना करने से अपहनुति अलंकार है। और मैंने शब्द से अभिहित उत्प्रेक्षा होने के कारण और गौर और मेचक का विधु और कालकूट से क्रमशः अन्वय होने के कारण यथासंख्य का संकर है, यथासंख्य अलंकार भी है। देखिए, पहले क्या कहा, गौरस्य और मेचकस्य, पहले गोरा कहा बाद में मेचक कहा। उसी तरह विधु और कालकूट उसी क्रम में कहा है, गोरा है विधु और मेचक है कालकूट। तो इस क्रम से भी अन्वय होने के कारण, मतलब पहले लाइन में जो कुछ क्रम में कहा गया उसी क्रम में दूसरे लाइन में भी संबंध बन रहा हो, तो ये यथासंख्य अलंकार भी होता है, यथासंख्य। ठीक, यथासंख्य अलंकार का यहाँ शंकर है। नल और नीली में छकानुप्रास और वृत्तनुप्रास तो रहता है इनके। ठीक, कई वर्ण बार बार आते ही हैं। अब इसके बाद चलीकृतायत्र तरंगरिंगणैः अबाल शैवाललता परंपरा ध्रुवं ददुर्बाडवः व्यवाडव स्थिति प्ररोह तम भूम धूमताम। भूम धूमताम, अच्छा, जो समुद्र होता है ना, समुद्र के अंदर और बहुत कुछ चीज होती है। क्या होती है आप जानते हैं? क्या होता है समुद्र के अंदर? हैं, समुद्र के अंदर नीचे एक वडवानल होता है। वडवानल जानते हैं? जंगल के अंदर की अग्नि को हम दावानल कहते हैं। समुद्र के अंदर की जो ज्वालामुखी होती है, जो अग्नि होती है, उसको हम वडवानल कहते हैं। ठीक है, वडवानल। समुद्र की जड़ में एकदम से कोई कहीं पहुंच जाए तो वहां पर वडवानल मिलेगा। कई जगह समुद्र के नीचे ज्वालामुखियां भरी हुई हैं, उनका जल पर, समुद्र के जल का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इतनी भीषण वो अग्नि होती है। समझ लीजिए, वडवानल कहते हैं उसको, वडवा, वाडवो वडवानल अमरकोश में है। तो समझ रहे हैं? तो अब समुद्र में होता है आग, वडवानल। तो वडवानल है यानी उसका धुआं भी होगा। वडवानल है यानी उसका धुआं होगा कि नहीं होगा? धुआं होगा। तो कैसे है धुआं? तो कह रहे हैं चलीकृता यत्र तरंगरिंगणैः। यत्र यानी जहां पर, यत्र मतलब जहां पर, यानी जिस तालाब में या जिस समुद्र में, अभी समुद्र ही समझिए, जिस समुद्र में चलीकृता, चंचल किए गए हैं, हिलाए गए हैं, डुलाए गए हैं, कौन? तरंग रिंगण। किसने चलीकृत कर दिया, किसने हिला दिया? तो तरंग रिंगण, तरंग की गतियों ने। तरंग ऐसे होता है, पानी की तरंगे ऐसे ऐसे होती हैं कि नहीं? तो उस तरंग के कारण हिल जाता है उसके नीचे पानी के अंदर जो शैवाल हैं, जलकुंभियां हैं, या छोटे छोटे शैवाल होते हैं। देखा है किसी ने शैवाल को कि नहीं देखा है? अरे आजकल की भाषा में काई कहते हैं। काई जैसी कोई एक वनस्पति टाइप का उगा आती है कुछ, है ना, हरा 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 उगाती है ना पानी के अंदर, और पानी के अंदर वो करिया करिया दिखाई पड़ती है। होती तो हरा है, लेकिन पानी का प्रतिबिंब ऐसा होता है कि वो थोड़ा काला काला, काली माली हुई, डार्क हरे, डार्क ग्रीन कलर की दिखाई पड़ती है ना। तो तरंग रिंगणैः, तरंग रिंगणैः यानी तरंग के गति से। रिंगण करना मतलब होता है गति करना। तरंग रिंगणैः यानी तरंगस्खलनैः, तरंग के चलने के कारण। चलीकृताः, चलीकृताः यानी चलित कर दी गई हैं। ठीक है, चलीकृताः यत्र तरंग रिंगणैः। फिर आगे क्या कहेंगे? जहां पर तरंग रिंगण के कारण, यानी तरंगों की गति के कारण। किसके कारण? तरंगों की गति के कारण। जहां
यानी जिस में तरंग रिंगणी यानी तरंगों की गति के कारण चलीकृता चला दिए जाते हैं। कौन? अबाल शैवाल। कुछ कुछ शैवाल होते हैं छोटे छोटे, कुछ कुछ शैवाल होते हैं थोड़े बड़े। तो जो छोटे छोटे शैवाल हैं, समझ लीजिए नदी में एकदम से नीचे काई जमी हुई है, वो थोड़े ना तरंगों से हिलेगी, तरंग से तो वो हिलेगी नहीं। तो तरंग से हिलेगी कौन सी शैवाल, कौन सी काई, कौन सी काई तरंग से हिलेगी? जो काई थोड़ी बड़ी होगी, यानी बाल काई नहीं होगी, अबाल। क्या करें? अबाल शैवाल। देखिए जो छोटा शैवाल होता है, छोटी छोटी काई होती है, वह बाल शैवाल होता है। लेकिन तरंग रिंगणी, तरंग की गतियों से, तरंगों के हिलने के कारण जिसमें चलीकृत कर दी जाती है, चंचल कर दी जाती है। किसको चंचल कर दिया जाता है? तो अबाल शैवाल को, यानी छोटे छोटे नहीं अपितु बड़े बड़े शैवाल के वृक्षों को। अब बहुत बड़े बड़े भी नहीं होते हैं, मतलब फिर भी कुछ कुछ शैवाल कैसे होते हैं, एकदम इतने छोटे छोटे होते हैं, और कुछ कुछ इतने बड़े बड़े भी हो जाते हैं काई। ठीक, तो वो जो शैवाल हैं वो हिलेंगे, जो बड़े बड़े होंगे वो हिलेंगे, ऐसे ऐसे थोड़े थोड़े झूलते रहेंगे। तो चलीकृता अबाल शैवाल लता परंपरा। तो शैवाल की लता की परंपरा, शैवाल की ढेर सारी लताएं हैं, ढेर सारी शाखाएं हैं, उसके ढेर छोटे एक दो शैवाल थोड़े ना है, कई हैं। तो उनकी लता परंपरा चलीकृता चलाई जा रही है। किससे चलाई जा रही है? तरंग रिंगणी। ठीक, कहां चलाई जा रही? यत्र, जिस तालाब में, जिस समुद्र में। ठीक है, वह अब कह रहे हैं कि नहीं भाई, वो चल रही है, वो शैवाल लता परंपरा नहीं है, निश्चित ही ये संभावना के अर्थ में यहां उत्प्रेक्षा है। मन्ये शंके ध्रुवम प्रायो नूनमित्येवमादयः उत्प्रेक्षावाचका शब्दाः इव शब्दोपि तादृशः। मन्ये शंके ध्रुवम प्रायो नूनम इत्येवमादयः। मन्ये शब्द, शंके शब्द, ध्रुवम शब्द, प्रायः शब्द, नूनम शब्द इत्यादि जो शब्द हैं वो सभी शब्द उत्प्रेक्षा के वाचक शब्द होते हैं। यहां इसीलिए वाच्योत्प्रेक्षा है। इव शब्द भी वैसा ही शब्द होता है, इव शब्दोपि तादृशः। पर अगर ध्रुवम आ गया तो साफ साफ उत्प्रेक्षा है। तो वह जो लता परंपरा है ना, अबाल शैवाल लता परंपरा, वह निश्चित ही धारण कर रहा है। कौन? वही तालाब धारण कर रहा है निश्चित ही। किसको धारण कर रहा है भाई? तो कह रहे हैं ध्रुवम दधु। ध्रुवम दधु मतलब ध्रुवम निश्चित ही, दधु यानी धारण कर रहे हैं। वो अबाल किसने दधु बहुवचन है, दधु बहुवचन है, यानी कुछ कई लोगों ने धारण किया। तो किन्ने धारण किया? बड़ी बड़ी शैवालों की लता परंपराएं जो हैं ना, बड़े बड़े शैवाल की लता परंपराएं जो हैं, यानी ढेर सारी जो लताएं हैं, किसकी? बड़े बड़े शैवालों की जो ढेर सारी लताएं हैं, वो ढेर सारी लताओं की परंपरा क्या कर रही है? निश्चित ही धारण कर रही है। वो लता परंपरा निश्चित ही धारण कर रही। क्या धारण कर रही है? वाडव हव्यवाट। वाडव, वाडव किसको कहते हैं जानते हैं? समुद्र की अंदर के जो वाडव होता है उसको कहते हैं वाडव, हव्य वाडव, है ना। हव्य वाडव मतलब हव्य का वहन करने वाले। तो यहां वाडव मतलब हो गया वाडव, और हव्य वाडव मतलब अग्नि, वाडवाग्नि, समुद्री अग्नि। तो वाडव हव्य वाडव शब्द से ध्रुवम दधुर वाडव हव्य वाडव। ठीक, तात्पर्य क्या हो जाएगा? वाडवानल, वाडव अग्नि का, वाडव हव्यवाट मतलब वाडवाग्नि की स्थिति, वाडवाग्नि की स्थिति को धारण कर रहा है। और क्या धारण कर रहा है? तो कह रहे हैं स्थिति प्ररोहतम भूम धूमताम। स्थिति प्ररोहतम यानी उस वाडवाग्नि की स्थिति का प्ररोहतम। प्ररोहतम क्या होता है? यहां कहेंगे
प्ररोहतमो अतिशयेन प्रादुर्भूतः। तो उस वाहव्य वाडव हव्य वाडव की स्थिति है, समझिएगा, उसने निश्चित ही धारण किया किसका, वाडव हव्य वाडव यानी वाडवाग्नि समुद्री अग्नि की स्थिति को धारण किया है। उस स्थिति के कारण प्ररोहतम हो रहा है। क्या हो रहा है, खिल के आ रहा है। प्ररोहित, रोहण होना मतलब बढ़ना है ना, प्ररोहतम यानी अतिशय प्ररोहित हो रहा है, अतिशय बढ़ के आ रहा है, अतिशय उठ के आ रहा है। क्या, धूम धूमताम, धूम मतलब अत्यधिक, धूम अत्यधिक धूम। अब देखिए, अगर समुद्र के अंदर अग्नि है तो उस अग्नि का धुआं भी थोड़ा थोड़ा उड़ उड़ के आएगा। वह धुआं किस कलर का होता है, वह धुआं नीले कलर का होता है, हल्का फुल्का, पानी के अंदर के कारण वह नीलापन को ले लेता है, यानी वह शैवाल के कलर को ले लेता है पानी के अंदर। तो ये पानी के अंदर जो शैवाल की लता परंपराएं धीरे धीरे हिल रही हैं, तो उन परंपराओं ने क्या धारण किया, धूमता को धारण किया। शैवाल है तो शैवालता को धारण करना चाहिए ना, पर शैवाल ने धूमता को धारण कर लिया। विरोधाभास अलंकार यहां हो सकता है न लिखे हों, पर जाति का जाति से विरोध है ना भाई। धूमता धूम में होगी, शैवाल में कहां, ये एक विरोध। ठीक, तो धूमता को धारण किया, हो सकता है विरोधाभास न लिखाया हो, पर है, साफ साफ है, मुझे दिख रहा है, मतलब है। तो अब देखिएगा, जहां पर यानी जिस तालाब में तरंग के हिलने के कारण चलाई जा रही, हिलाई जा रही बड़े बड़े शैवाल की लताओं की जो परंपराएं हैं, उन परंपराओं ने कर्ता में बहुवचन, प्रथमा बहुवचन का, उन परंपराओं ने निश्चित ही धारण किया। परंपरा करता है दधु का, दधु करता है, दधु क्रिया है ना। तो धारण किया क्या, वाडवाग्नि की स्थिति के कारण, वाडवाग्नि की स्थिति के कारण उमड़ने वाले, प्ररोहतम उड़ने वाले, अतिशय उड़ने वाले अत्यधिक धूमता को धारण किया। अत्यधिक धूमता को धारण कर लिया उसने कि ये तो धूम है। ऐसा कवि कहना चाह रहा है साफ साफ कि ये लता परंपराएं नहीं है, ये तो धूमता को धारण कर रहे हैं, यानी ये धुएं हैं। धूमता को धारण कर रहे हैं यानी धुएं हैं। यहां भी साफ साफ रूप से शैवाल की लता परंपराओं का निषेध करके धूमता को, यहां धूम को धारण स्थापित किया गया है। इस कारण से यहां पर भी क्या है, साफ साफ आप देख सकते हैं, अपहनुति अलंकार तो है ही, विरोधाभास तो है ही, रूपक उत्प्रेक्षा इत्यादि होगी तो अभी यहां दिखा देंगे। ठीक है, देख लेते हैं। क्या देखिएगा, जिस तड़ाग में तरंगों के चलते रहने से हिल रही सिवार की बड़ी बड़ी लताओं, बड़ी बड़ी शैवाल की लताएं जो हैं कि पंक्तियां मानो जल के नीचे छिपी हुई वाडवाग्नि के रहने के कारण अत्यधिक मात्रा में उठ रहे धुएं का रूप रख रखी, धूमता को धारण कर रखी हूं। ठीक है, समुद्र में वाडवाग्नि रहा करती है, उसे वाडवाग्नि इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका मुंह वड़वा यानी घोड़ी सा होता है, इसलिए वड़वा मुख भी कहते हैं। वाडवाग्नि मतलब घोड़ी जैसा उसका मुंह होता है अग्नि का। अच्छा, देखते होंगे, चलिए कोई बात नहीं। कैसा रहता है, प्रलय काल में सारा समुद्र सुखाकर वह संसार को भस्म कर देता है। प्रलय काल में वह प्रभाव दिखाता है। तालाब में रहने वाली काली सिवार की लताओं के तरंगों से टकराकर जल के भीतर लहरा रही थी, उन पर कवि वाडवाग्नि के लहराते हुए धुएं की कल्पना कर बैठा। इसलिए अच्छा, धुआं एक जैसा स्थिर नहीं रहती, इसलिए शैवाल को स्थिर नहीं इन्होंने चलाया है, इसीलिए हिलाया है कि तरंग रिंग नहीं चली करता। ठीक, हिलाया इसीलिए गया है, इसलिए यहां उत्प्रेक्षा है, जिसका वाचक शब्द ध्रुवम है। ध्रुवम के कारण उत्प्रेक्षा साफ साफ दिखाई पड़ता। वभय और अभेदा नियम के अनुसार बाल और वाल, अबाल शैवाल, अबाल शैवाल, व और ब में भेद न करें तो छह का अनुप्रास देख सकते हैं, वाडव व्यवाडव। ठीक, और फिर यमक रंग रिंग, ये इन दोनों में यमक है, अबाल शैवाल में दोनों निरर्थक हैं। और फिर इसके बाद वाडव हव्य वाडव में भी यमक है, रंग और रिंग में छेकानुप्रास है और सब जगह वृत्तानुप्रास है। हव्यवाट शब्द अप्रयुक्तत्व दोष है। ठीक, कोई जरूरत नहीं है इसका प्रयोग करना। आगे चलें। अब
प्रकाममादित्यमवाप्य कंटकैः करम्बितामोदभरं विवृण्वति धृतस्फुटश्रीगृहविग्रहादिवा सरोजिनी यत्प्रभवाप्सरायिताः। समुद्र मंथन से अप्सराएं भी निकली थी ना, तो अप्सराओं को भी ले आए। ठीक है, तो अप्सराएं भी आ रही हैं। इस तालाब में जो सरोजिनी खिली हुई है, कमलिनी खिली है, वह अप्सरायिता है। अप्सरायिता मतलब अप्सरा की तरह आचरण कर रही है, अप्सरा की तरह व्यवहार कर रही है, अप्सरा की भांति प्रतीत हो रही है। कर्तु क्यंग स्वलोपश्च सूत्र से अप्सरा शब्द से क्यंग प्रत्यय लगता है और अप्सरायिता बन जाता है। अप्सरायते, अप्सरायेते, अप्सरायन्ते ऐसा रूप बनता है। उसी पर कृत प्रत्यय लग जाता है अप्सराय धातु पर, तो अप्सरायिता बन जाता है स्त्रीलिंग में। ठीक है, इतनी बात स्पष्ट है। ध्रुवम दधुर क्या कह रहे हैं, हो गया। हाँ, प्रकाममादित्यमवाप्य कंटकैः करम्बितामोदभरं विवृण्वति ध्रुवं धृतस्फुटश्रीर्गृहविग्रह दिवा, श्रीर्गृह नहीं श्रीगृह है, सरोजिनी यत्प्रभवाप्सरायिता। यहाँ देखिएगा प्रकामम, यहाँ आदित्य शब्द के दो अर्थ हैं। आदित्य शब्द का दो अर्थ है, दिवा शब्द का दो अर्थ है। ठीक, और देखते हैं श्री शब्द का भी दो अर्थ है, शोभा और लक्ष्मी। तो इसमें श्लेष से दो अर्थ निकलेगा, दोनों अर्थों को देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो प्रकामम, यहां प्रकामम क्या कह रहे हैं, प्रकामम का अर्थ क्या लिए हैं, एक अव्यय है। प्रकामम भृशम, प्रकामम मतलब भृशम अत्यधिक, आदित्यम, अथवा प्रकामम का भृशम ही अर्थ नहीं होता होगा, और भी अर्थ होगा। प्रकामम आदित्यमवाप्य कंटकैः। अच्छा, क्या होता है, आदित्य शब्द का एक अर्थ ले लीजिए सूर्य, है ना। आदित्य शब्द यद्यपि है, आदित्य, अदिति के जितने भी पुत्र हैं उनको आदित्य कहा जाता है। यानी आदित्या ऋभवो स्वप्ना अमर्त्या अमृतांधसः, आदित्या ऋभवो स्वप्ना अमर्त्या अमृतांधसः। इसको देखेंगे तो इसके अनुसार आपको पता चलेगा कि आदित्य शब्द सभी देवताओं के लिए प्रयुक्त है। पर मुख्य रूप से आदित्य कौन है, मुख्य रूप से आदित्य भगवान सूर्य हैं। ठीक है, तो आदित्यम अवाप्य, आदित्य को प्राप्त करके, समझिएगा। पहले मुख्य एक अर्थ बताते हैं, फिर दूसरा अर्थ बताएंगे। तो आदित्यम अवाप्य यानी सूर्य को प्राप्त करके कांटों से युक्त हो जाती है। ठीक, सूर्य को प्राप्त करते ही सरोजिनी के कांटे खड़े हो जाते हैं, कमलिनी के कांटे खड़े हो जाते हैं और कमलिनी खिल जाती है, सरोजिनी खिल जाती है, यानी अपना विकास ले आती है। समझ रहे हैं। तो कंटकैः और करम्बितामोदभरं विवृण्वति, अथवा विवृण्वति ही नहीं, विवृण्वति है, विवृण्वति एक वचन है। क्या कह रहे हैं, प्रकामम आदित्यम अवाप्य, आदित्य यानी सूर्य को प्राप्त करके जैसे कंटकों से, कंटकैः मतलब कांटों से, कांटों से, करम्बितामोदभरं विवृण्वति, करम्बित होना मतलब विकसित होना, कंटकों से करम्बित हो गई या फिर ऐसा विकसित हो गई या कंटकों से व्याप्त हो गई। करम्बित होना व्याप्त होने अर्थ में भी है। तो कंटकैः करम्बिता, कंटकैः करम्बिता मतलब कांटों से क्या हो गई, करम्बिता हो गई, यानी कांटों से व्याप्त हो गई है। सूर्य को प्राप्त करके कांटों से व्याप्त हो गई है। और आमोद भरम विवृण्वति, आमोद भरम, आमोद कहते हैं आनंद को, आमोद किसको कहते हैं, आनंद को कहते हैं आमोद। और उस आमोद का भर, आनंद को भी आमोद कहते हैं, सुगंध को भी आमोद कहते हैं।
अब कमलिनी परक अर्थ लेंगे तो सुगंध आमोद हो गया। तो आमोद भरम यानी सुगंध के भर को, सुगंध के समूह को, ढेर सारे सुगंध को, अत्यधिक सुगंध को। विवरणवती विवरण दे रही, अत्यधिक सुगंध का विवरण दे रही सरोजिनी। विवरणवती मतलब अत्यधिक सुगंध का विवरण दे रही कौन? सरोजिनी। अब देखिए फिर से समझिएगा। आदित्यम अवाप्य, सूर्य को प्राप्त करके, कांटों से युक्त होकर, कांटों से व्याप्त होकर, सूर्य को प्राप्त करते ही कांटों से व्याप्त हो जाती है और फिर सुगंध का सुगंध की अतिशयता को, सुगंध का भर, ढेर सारा सुगंध का विवरणवती विवरण करती हुई, ढेर सारे सुगंध को प्रकट करती हुई, ठीक है, ढेर सारे सुगंध को क्या कर रही है? वो प्रकट कर रही है, विवरणवती। और धृता स्फुट श्री गृह विग्रह दिवा सरोजिनी यत प्रभवा सरायिता। दिवा मतलब दिन में ही। आदित्य को हम कब मिलेंगे? सूर्य रति हम थोड़े ना मिलने आएंगे सरोजिनी से, दिवा मिलने आएंगे ना। मतलब इन दोनों का मेल दिन में ही हो जाता है, ठीक है, समझ रहे हैं? तो दिवा मतलब दिन में ही, दिवा का तात्पर्य क्या हुआ? दिन में ही, ठीक। किसको प्राप्त कर लिया? आदित्य को, ठीक। दिवा यानी दिन में ही, आदित्यम अवाप्य यानी आदित्य को प्राप्त कर लिया, सूर्य को प्राप्त कर लिया, प्राप्त किया। और दिन में ही सूर्य को प्राप्त करने के कारण धृत कर लिया। उस सरोजिनी ने क्या कर लिया? धृत किया है, धारण कर रखा है। किसको? स्पष्ट रूप में श्री गृह, स्पष्ट रूप में श्री यानी लक्ष्मी जी का गृह, यानी लक्ष्मी जी कहां पर रहती हैं? उनको कमला कहा जाता है, कमल पर बैठती है ना, खिले हुए कमल पर बैठती हैं। तो स्फुट श्री गृह, साफ साफ श्री का गृह दिखाई पड़ रहा है, साफ साफ भगवती लक्ष्मी का गृह दिखाई पड़ रहा है। वह गृह का ही विग्रह, गृह की ही मूर्ति, घर की ही आकृति, ठीक। तो आप देखिएगा सरोजिनी के दो विशेषण दिए। सरोजिनी के एक विशेषण क्या हो गई? सरोजिनी क्या हो गई? पहले दो विशेषण नहीं और कई विशेषण दे रहे हैं, देख लीजिए फिर से। सरोजिनी ये कर्ता है इस वाक्य का। सरोजिनी क्या है? कर्ता, जो आदित्य को पा गई है। सरोजिनी आदित्य को पा गई है और उसके कारण कांटों से व्याप्त हो गई है। कंटक ही करम्बिता, ठीक, कंटक ही करम्बिता एक बात हो गई, कांटों से व्याप्त हो गई है। दूसरा, आमोद भरम विवरणवती, सुगंध की अतिशयता को विवरण दे रही है, अतिशय सुगंध ऐसा भी प्रकट कर रही है। और फिर क्या है? तीसरी विशेषता क्या करें? धृत स्फुट श्री गृह विग्रह, यानी धृत यानी धारण कर रखा है उसने। क्या? स्फुट यानी स्पष्ट रूप में धारण कर रखा है। क्या? श्री गृह, श्री यानी लक्ष्मी जी का, गृह यानी घर, लक्ष्मी जी के घर का विग्रह, श्री गृह विग्रह, लक्ष्मी जी के घर का विग्रह यानी कमल विग्रह धारण कर लिया है, कमल का विग्रह धारण कर लिया है। कमलिनी है तो कमल का विग्रह धारण करेगी, ठीक। धृत स्फुट श्री गृह विग्रह। और कब? दिवा, दिन में ही, दिन में ही वह जो सरोजिनी है वह यत प्रभवाप्सरायिता। अच्छा, समुद्र मंथन में समुद्र से ही तो निकला था क्या? समुद्र मंथन में समुद्र से ही निकला था क्या? अप्सराएं भी निकली थी, है ना। सारी अप्सराएं समुद्र मंथन में समुद्र से ही निकली थी। तो अब ये समुद्र है अगर यह, तो इससे उत्पन्न हुई है सरोजिनी। वही सरोजिनी नहीं है, वो तो अप्सरायिता है, ठीक है। स्पष्ट रूप से जिसने श्री के गृह, भगवती लक्ष्मी जी के गृह का विग्रह धारण कर लिया है, ठीक, या लक्ष्मी जी के घर में कमल में विग्रह धारण कर लिया है। लक्ष्मी जी के घर में भी अप्सराएं रहती हैं दासियों के रूप में। तो श्री गृह
लक्ष्मी जी के घर में विग्रह का को धारण कर लिया है जिन्होंने, ऐसी सरोजिनी दिन में ही क्या कर गई है, अप्सरायिता हो गई है, शयेन अप्सरा, अप्सरा की तरह आचरण कर रही है, अथवा दूसरे तरह से। अब देखिएगा, वह जो अप्सरा है यानी नायिका के रूप में बना रहे हैं, कमलिनी को नायिका के रूप में बना रहे हैं और सूर्य को नायक के रूप में बता रहे हैं। तो आदित्य को प्राप्त करके वह जो कमलिनी है वह कंटकों से भर जाती है और अप्सरायिता हो जाती है, यानी खिल जाती है अप्सरा के समान। और क्या कह रहे हैं, आदित्य शब्द का अर्थ और कोई देवता ले लीजिए, क्योंकि दित्य आदित्यादित्य पत्युत्तर पदान्यः एक ऐसा सूत्र है, दिति अदिति आदित्य और पति, ये जिसके पर शब्द में हो, ऐसे शब्द के बाद तद्धित में अण्या प्रत्यय लग जाता है, तो अदिति शब्द से अण्या प्रत्यय लगता है, अदिति के जो पुत्र हैं वो सभी आदित्य बन जाते हैं। तो अदिति के सारे पुत्र, सारे देवता आदित्य हैं। आदित्या ऋभवो स्वप्ना अमर्त्या अमृतांधसा, अमर को उसका यह वाक्य भी वही बात पुष्ट करता है। ठीक है, तो ये बात हो गई स्पष्ट। अब धृत स्फुट श्रीगृह विग्रह, श्रीगृह यानी लक्ष्मी जी का गृह, श्रीगृह यानी लक्ष्मी जी के गृह का विग्रह जिन्होंने स्फुट रूप में, साफ साफ रूप में धारण कर लिया है, ऐसा हो गया। अच्छा, अब आदित्य का मतलब मैं बता दिया कि सूर्य के सिवाय और कोनो दूसरा देवता ले लीजिए, ले लेंगे तो उस देव को प्राप्त करके यह अप्सरा क्या हो जाती है, कंटकई ही करम्बितांगी हो जाती है, यानी उसके रोमांच हो जाते हैं, शरीर के सारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कांटों के समान, तो वह कंटकई ही करम्बितांगी हो जाती है कि नहीं। और प्रकामम आदित्यम अवाप्य, पुनः पुनः प्रकामम संभवतः पुनः पुनः अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। तो आदित्यम अवाप्य यानी किसको प्राप्त करके, सूर्य भगवान को प्राप्त करके अथवा अन्य किसी देवता को प्राप्त करके। तो प्रकामम आदित्यम अवाप्य यानी सूर्य भगवान को या अन्य किसी देवता को प्राप्त करके। प्रकामम शब्द का अत्यधिक अर्थ भी लिया जाता है, पर्याप्त भी लिया जाता है, इष्ट, इष्ट अर्थ यहां ज्यादा ठीक है। ठीक, तो जो इष्ट हैं क्या है, जो उसके इष्ट हैं, किसके, सरोजिनी के जो इष्ट हैं, ऐसे आदित्य को प्राप्त करके सरोजिनी कांटों से भरे हुए अंग वाली हो जाती है, कंटक व्याप्त अंग वाली हो जाती है, और साथ ही साथ सुगंध के भर को, सुगंध के अतिशयता को विवरण देती रहती है और धारण कर रखती है क्या, स्पष्ट रूप में श्री का गृह यानी लक्ष्मी जी का गृह का विग्रह धारण कर रखती है। और दिन में ही वह अप्सयत प्रभवा अप्सरायिता, दिन में ही जिससे उत्पन्न होने वाली अप्सरा बन जाती है, यानी जिस समुद्र से उत्पन्न होने वाली अप्सरा सरोजिनी है, यानी अप्सराएं भी हैं इसमें, उससे कुछ अप्सरा निकल दी थी, इसमें ढेर सारी अप्सराएं भी बची हुई हैं, ये मतलब है। ठीक है, अब दूसरा अर्थ ले लीजिए, आदित्य यानी अन्य किसी देवता को प्राप्त करके अप्सरा क्या हो जाती है, वह कंटकई करम्बितांगी हो जाती है, कंटकों से व्याप्त हो जाती है, और फिर आमोद भरम यानी आनंद के अतिशय को विवरण देती रहती है, यानी वह अत्यधिक आनंद का अनुभव कर रही है ऐसा विवरण देती रहती है, वो विवरणवती होती है। और इसको आदित्य को प्राप्त करके, इष्ट, अपने इष्ट किसी देवता को प्राप्त करके, अपने किसी इष्ट देवता को प्राप्त करके वह अप्सरा क्या हो जाती है, आमोद भरम विवरणवती, और क्या हो जाती है, धृत स्फुट श्री गृह विग्रह। धृत स्फुट श्री विग्रह, गृह विग्रह में दूसरे तरह का जो अगर अर्थ लेंगे तो धृत स्फुटानि विकसतानि श्री गृहाणि कमलानि, धृत स्फुटानि कमलानि, है ना, तान्येव विग्रह शरीरम यजा, तो कमल रूपी, विकसित कमल रूपी विग्रह जिसने धारण कर लिया है, विकसित कमल रूपी विग्रह जिसने धारण कर लिया है, ऐसी अप्सरायिता हो गई है सरोजिनी। ठीक है, सरोजिनी यत प्रभवा अप्सरायिता, यानी यहां पर सरोजिनी को अप्सरा के रूप में बताया गया है कि यह सरोजिनी नहीं, यह तो अप्सरा है, यह कमलिनी नहीं, यह तो अप्सरा है। यह धृत स्फुट श्री विग्रह विग्रह, श्री में लक्ष्मी भी शोभा भी, दो अर्थ है। अच्छा, दिवा मतलब दिवा
द्युलोक स्वर्ग का भी अर्थ है। सुरलोको द्यौर दिवौ द्वे स्त्रियाम क्लीबे त्रिविष्टपम, अमरकोश। द्यौ और दिवौ, द्यु और दिव ये दोनों शब्द हैं स्वर्ग के अर्थ में। तो दिवा मतलब स्वर्गेण, ये भी अर्थ है। यहां देखिएगा, आदित्य यानी सूर्य के प्रकाश को प्राप्त करके कंटकों कांटों से भरी हुई, आमोद यानी सौरभ गंध का अतिशय प्रकट करती हुई, दिन में खिले हुए कमलों को ही शरीर रूप में धारण करती हुई किए हुए जिस तड़ाक की कमलिनियां अत्यधिक काम विकार वाले आदित्य, कमलिनियां कैसी हो गई? अत्यधिक काम विकार वाले आदित्य यानी इंद्र को प्राप्त करके, आदित्य इंद्र का भी नाम है, अन्य कोई भी देवता, प्राप्त करके कंटकों यानी रोमांचों से भरी हुई हो जाती है और आमोद यानी हर्ष के अतिशय को प्रकट करती हुई रहती है। उन अप्सराओं के समान थी। ठीक है, जिन देदीप्यमान सौंदर्यास्पद शरीरावलियां को स्वर्गलोक धारण किए हुए है। दिवा है ना, दिवलोक स्वर्गलोक ने धारण कर रखा है, ऐसा तात्पर्य है। अप्सराएं समुद्र में रहा करती हैं और मंथन के समय निकलती हैं। इस ताड़ाग में भी सरोजनियों के रूप में अप्सराएं बैठी हुई हैं, ऐसा यहाँ कहा गया है। दोनों का समान धर्म बताने हुए तो कवि ने श्लेष का प्रयोग लिया है, श्लेष का सहारा लिया है। अधिकतर साधर्म श्लेष के कारण होने के कारण शाब्द ही साधर्म है, वस्तुतः अर्थगत समानता नहीं है, शब्दगत ही समानता है ना। शब्दगत ही समानता है कि भाई धृत स्फुट श्री गृह विग्रह सरोजनी भी है, धृत स्फुट श्री गृह विग्रह अप्सराएं भी हैं, है ना। आदित्यम अवाप्य कंटक करम बतांगी, ये भी अप्सराएं भी हैं और सरोजनी भी है। शब्दगत समानता है पर अर्थगत उतनी समानता नहीं है। पर यहाँ श्लिष्टोपमा है और अपहनुति छिपी हुई है। सारे अलंकार नहीं बताते यहाँ, शब्द में वृत्त्यानुप्रास है। अब इसके बाद 116वां जो श्लोक है, यदम्बुपुर प्रतिबिंबितायतिर मरुत्तरंगैस्तरलस्तटद्रुमः निमज्जमैनाकमयीभृतः सतस्ततान पक्षान् धुवतः सपक्षताम्, तो धुवतः पक्षान् सपक्षताम् ततान। चलिए, मैनाक को भी धारण कर रखा है। समुद्र में मैनाक जाकर छिप गया था, आपने कहानी सुनी होगी, है ना। स्वर्ग पहले के समय में पक्षी हुआ करते थे ये, और पक्षी हुआ करते थे तो सारी दिशाओं में इधर उधर घुमा करते थे। ठीक है, सारी दिशाओं में इधर उधर घुमा करते थे और अंततो गत्वा पक्षान धुवतः सपक्षताम ततान, तो वो सारे पर्वतों के पक्षों को काट दिया था इंद्र ने, और उन पक्षों को, मैनाक नाम के एक पर्वत को समुद्र ने अपने अंदर छिपा लिया था। मैनाक कौन था पता है? हिमालय और मैना का पुत्र था। ठीक है, हिमालय और मैना का पुत्र होने के कारण इसको मैनाक कहा गया है। ठीक है, और हाँ, मैनाम मुनीनाम अपि माननीयाम, जो मैनाक, हाँ चलेगा। कालिदास जी ने भी इसको स्मरण किया है, वो बाद में कल देखेंगे। आज यहीं रोकते हैं। सभी लोग जुड़े रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।